कई बंदे सच्ची गल जे कुछ बाणी पढ़ते ने रोटी कमान नूं, सच्ची गल है। पाठ करांगे रोटी चलनी, कथा करांगे रोटी चलनी, कीर्तन करांगे। कई लोग पढ़ते ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं अपना नाम चमकाउण, जय जयकार हो जाए। कई बंदे पढ़ते ने इस कौम नूं उलझाउण, सच्ची गल। बस इहो जी शुरली छड़ देंगे भी लगे रहो कई साल तुसी आपस च हो। वो कहते वाह स्वाद आ गया। किन्नी एनर्जी, किन्ना टाइम, किन्ना वक्त बंदा वेस्ट कर देंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी, ये जिहड़ी वडियाई गुरु दी मैं कही, ये सिख दे खिरते च प्रकाशित होवेगी। गुरु जी ने कहा जां तिस भाणा तां मन वसाइयां, जेड़ियां गुरु दियां वड्डियां वडियाइयां सन, जदों सिख गुरु नूं भा गया, गुरु दी वडियाई सिख विच प्रवेश कर गई। पहला सिख पाया, उन्हां पंजां ने अपना सीस दिता, पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने कल्ले ने अमृत छकाया। जदों सिख पा गया, इकल्ला पंजां अगे बह गया, पंजां ने गुरु गोबिंद सिंह नूं छका दिता। कि वो वडियाई प्रवेश नहीं की। महाराज कहते जां तिस भाणा तां मन वसाइयां, कर हुक्म मस्तक हाथ धर, विचों मार कड्डियां बुराइयां। शुरुआत मैं की है प्यारिओ, किसी भी गुरु साहब की सिफत करो, इस पौड़ी नूं सामने रख के चलियो कि गुरु की वडियाई मेरी बुराई नूं खत्म करेगी। गुरु की सिफत मैनूं टुटे होए नूं जोड़ेगी। गुरु की सिफत मैनूं सचमुच अंदरों फिक्के नूं रस नाल भरेगी। गुरु की सिफत मैनूं रुलदे होए नूं अपने चरनां च थां देगी। कली थां ही नहीं, मेरा बाबा तां कहंदा जिन्हों सिफत मिल जाए उहदे सामने पातशाह भी की हुंदे। जिसनूं बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। बाबा जी ने कहा पातशाह दा पातशाह तू सच्चा। साहिब साहिब जी दे सी शब्द पढ़दे, तेरी सिफत भी सच्ची है। महाराज जी ने कहा पर जिन कीती सौ पार पया, जिन्हें तेरी सिफत की परमात्मा वो भव सागर तो पार हो गया। बेनती है सब तो पहला असी गुरु गोबिंद सिंह जी का जिक्र करना है, क्योंकि दो तरह दी गल्लां आईयां सन, शब्द की विचार भी, इतिहास की। मैं यत्न करांगा रोजाना शब्द ते गुरबाणी, गुरबाणी ते इतिहास का सुमेल करके। सानू पता है सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज, उन्हां दा आगमन श्री अमृतसर साहिब की धरती ते होया। उस स्थान का नाम गुरु का महल है, अमृतसर दे विच है। मेरा ख्याल काफी सज्जना ने उस स्थान के दर्शन नहीं किए होने। उत्थे तकरीबन अद्धी सदी के करीब गुरु जोत ने अपना विश्राम किया। गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद साहब गुरु के महल जो अमृतसर है उथे अपना वसेबा रखते रहे। 10 पातशाहियां विचों गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने, जिन्हां दा नाम फारसी लफ्जां विचों आया, हिंदी संस्कृत विचों नहीं। तेग लफ्ज भी फारसी दा है ते बहादुर लफ्ज जिहड़ा है यह भी फारसी दा है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की आमद श्री अमृतसर साहब की धरती ते हुंदी। सतगुरु उस तो बाद कीरतपुर साहब भी रुकते, सतगुरु बाबा बकाला साहब भी टिकते हैं, सतगुरु मालवे का रटन भी करते हैं, बांगर के इलाके भी जाते हैं, सतगुरु पूर्व का रटन भी करते हैं। पर बेनती करा गुरु तेग बहादुर महाराज बाबा बकाला साहब की धरती ते भाई मक्खन शाह लबाणा गुरु लादोरे का होका दिंदा है। सतगुरु प्रगट होंदे आ, गोली चलती उस दिन। आपनू पता होना कि धीरमल के इशारे ते शीए मसंद ने गोली चलाई। सतगुरु इस तो बाद वल्ले पिंड जाते हैं जी, माझे का पिंड। कीरतपुर साहब पहुंचते हैं तो इथों पता लगता है कि राजा जीत दीप चंद की मौत हो गई है बिलासपुरीए की। उसकी राणी का नाम है चंपा। और राणी चंपा अपनी एक एहलकार पे, दीपचंद कौन है? दीपचंद असल च राजा ताराचंद का बेटा है। राजा ताराचंद वो पहाड़िया राजा है कि जिसनों गुरु हरगोबिंद साहब ने जदों 52 राजे कैद तो मुक्त कराए,
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਚੋਲੇ ਦੀ उस लड़ी नूं पकड़ के कली नूं पकड़ के बाहर निकलिया सी। रानी चंपा दी आस्था है गुरु घर विच बहुत। मई दे अप्रैल दे अखीर विच राजा दीपचंद दी मौत हुंदी ते रानी चाहती है कि हजूर गुरु तेग बहादुर महाराज गुरु नानक साहब दे घर दी जोत दे वारिस ने और राजे दीपचंद दी अंतिम अरदास ते जरूर पहुंचन। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जाते हैं मई दी 12 तरीक नूं 12 मई 1665 नूं असीं देखने आ कि इस दी अरदास हुंदी। अप्रैल दे अखीर च दी डेथ हुंदी राजा दीपचंद दी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब नूं बड़ा सन्मान दिता रानी चंपा ने। उन्हें नाल एक बेनती की, महाराज एक किरपा करो, तुसी माझे दी धरती विच भी बख्शां कीतियां, मालवे दी धरती विच भी रहमत कीती, कीरतपुर साहब तुहाडा ही अस्थान कहे, जे तुहाडे मन च कहे कोई अस्थान शहर आबाद करन दा फुरना ते तुसी मेरी इस रियासत नूं भाग लाओ। महाराज जी ने कहा हाँ असी वसाना जरूर है शहर। उन्हें कहा मैं जमीन भेटा करांगी। हजूर ने कहा असी भेटा दी जमीन च शहर नहीं वसाना, जे जमीन सानू मुल दे दो असी खरीद के जमीन शहर वसावां। श्री आनंदपुर साहब दी धरती किसी राजे दी भेटा दिती हुई धरती नहीं, ये दान दी जमीन नहीं। खालसे दी जड़ी वासी है श्री आनंदपुर साहब दी धरती, ये सच एवे कि राजा दीपचंद तो हजूर ने हजारां रुपये दी रानी तो खरीदी। इस धरती दी मोड़ी जड़ी है असल च जून दी 19 तरीक 1665 नूं सतगुरु ने बाबा बुढ़ा साहब दे पोते रमदास तो आए बाबा बुढ़ा साहब दे पोते जिन्होंने असी बाबा गुरदित्ता जी कहने, एक तो बाबा गुरदित्ता जी गुरु हरगोबिंद साहब दे बेटे ने, ये बाबा बुढ़ा साहब दे पोते ने। आप सब नूं पता होवे कि गुरु अंगद देव तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक गुरु जोत दी गुरियाई दी मर्यादा बाबा बुढ़ा साहब ते उन्हां दी संतान ही निभांदी रही है। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं गुरियाई दा तिलक सन्मान योग बाबा राम कोयर जी ने दिता सी। बाबा गुरदित्ता जी तो इस शहर की मोड़ी रखाई गई, इसका नाम चक नानकी रखा। यदा मतलब कि 1665 विच चक नानकी दी मोड़ी गढ़ के वो सारी शुरू करवा के गुरु तेग बहादुर साहब पूर्व नूं चले गए। भाई आवांगा मैं गुरु गोबिंद सिंह जी ते साकियां दे बारे ही, पर मेरी इच्छा सी भी घट्टो घट इनू महसूस ना करिए कि गुरु गोबिंद सिंह ते गुरु तेग बहादुर किन्ना समा कट्ठे रहे, पिता ते पुत्र किन्ना समा रहे। सतगुरु पटना साहिब जाते परिवार उत्थे टिके ते पटना साहिब का तुहानू सब नू पता है उस तख्त का नाम है श्री हरमंदर जी तख्त श्री पटना साहिब। उत्थे श्री हरमंदर साहिब, साहिब लफ्ज हरमंदर नाल नहीं वरते, हरमंदर साहिब शब्द वरतोगे ते अमृतसर याद आ जाएगा। ओदा नाम है तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब। हजूर ने उस हवेली च अपने परिवार नूं ठहराया जिथे कदी सालसराय ने कहा सी महाराज गुरु नानक साहब नूं चरण पाओ। सतगुरु पूर्व नूं चले गए। महाराज जिस दिन ढाके पहुंचे आ उथे हजूर दा वसेबा है ते पटना साहब की धरती ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आगमन होया है। सन 1666 22 दिसंबर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आगमन होता है। इत्थे साडे एक बड़े भावना वाले विद्वान लिखते हैं कि जिस रात गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की आमद हुई, गुरु तेग बहादुर सारी रात चौंकड़े विच इनू गप ना कोई समझो, पढ़ियो किते कलगीधर चमत्कार भाई वीर सिंह जी, सारी रात उस परमेश्वर की याद विच अमृत वेले हजूर मुस्कुराए। सेवका ने पूछा महाराज अज मुस्कुराहट चेहरे ते इन्ना नूर, कहन लगे गुरु नानक दा 10वां जामा धरती ते आ गया दुष्टां दियां जड़ां पट्टण वास्ते। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब एक हुक्मनामा लिखते हैं
ਉਹ ਹੁਕਮਨਾमा पुत्र ਦੇ जन्म तो बाद ਦਾ पहला हुक्मनामा है, गोबिंद दास जी के जन्म की बधाई हो। ये हुक्मनामा पटना साहिब है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उम्र तकरीबन 45 साल के करीब, मैं कल भी अर्ज की ते गुरु साहिब के महल सन्मानयोग माता गुजरी जी की उम्र तकरीबन 43 साल की, जिदन घर पुत्र ने जन्म लिया। विवाह तो शादी तो तकरीबन 3 दहाके बाद 30 साल बाद विवाह तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आगमन हुंदा है। उहदा कारण हजूर अपनी रचना च कहंदे कि तात मात मुर अलख अराधा बहुविध जोग साधना साधा तिंजो करी अल्लाह की सेवा तांते भय प्रसन्न गुरुदेवा तिन प्रभ जब आय समोय दिया तब हम जन्म कलू में लिया। मेरी बेनती है कि गुरु गोबिंद राय जी का पहला साल निकलता है, दूजा निकलता है, तीजा निकलता है, चौथे साल विच उम्र जदों 4 सालों की हुई, दादी ते मां नूं पुछदे ने कि पिता गुरुदेव सानू दर्शन नहीं देणगे। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब वापस नहीं आए। मैं एक बेनती करांगा, असल च गुरु तेग बहादुर साहब दे परिवार दे एक एक जी दी सिख जगत कदी भी कर्ज नहीं उतार सकेगा। तुसी दसो, आपां गृहस्थी हां, एक गृहस्थी दे घर 30-32 साल बाद संतान पैदा हुए, वेट करेगा 5 साल दी? वो सब कुछ छड़ के पहुंचेगा। गुरु तेग बहादुर साहब का त्याग एवें लफ्ज नहीं। 4 साल की उम्र बतीत हुई, 5वां साल चढ़िया ते बिरहा विच आके कहने पिता जी दे दीदार। 5 साल के करीब होए, वैसे प्रोफेसर साहब सिंह ने 3.5 साल लिखे। 5 साल के करीब गुरु गोबिंद राय जी हुंदे ने ते गुरु तेग बहादुर पटना साहब हुंदे, घर नहीं आउंदे सीधा। आप जिन्ना संगतां ने दर्शन किए ने, पटना साहब तो बाहर वारी के गुरुद्वारा गुरु का बाग, वो बाग नवाब रहीम बख्श ते करीम बख्श दा सी। सतगुरु उस बाग विच आ बैठे। उथों दी परंपरा तवारी कहंदी है भी ये सुक्का होया बाग हरा हो गया। हुण कईयां दे मन च आ जाना भी लकड़ हरी हो गई। वो प्यारिओ, गुरु ग्रंथ साहिब च एक बोल जे कहंदे जे डिग्गी कोई टाणी सुक्की कई सालां दी पई होवे ते गुरु गड्डे वो खरी हो जाती है। प्यारिओ, गुरु तां करोड़ां जन्मां दे सुक्के मन हरे कर दिंदा, लकड़ दी हस्ती ओहदे सामने की है। एक गुरु ग्रंथ साहिब च तुक आउंदी है, गुर वण तिन खरिया कीतिया नानक क्या मनुख। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट खरिया। वो बाग हरा होया। परिवार लैके गोबिंद राय जी की 5 साल की उम्र पिता गुरुदेव नूं मिले। सतगुरु के चरणों च पुत्र ने नमस्कार की। गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने पुत्र नूं पहली बार उदों अपनी गलवकड़ी च लाया जदों पुत्र की उम्र 5 साल की सी। इसका मतलब 5 साल पिता जी का मिलाप नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब कोई समा पटना साहब रुकते हैं। देश की सियासत करवट ले रही है। सतगुरु पटना साहब तो इकल्ले पंजाब की धरती नूं आ रहे हैं, क्योंकि शहर की उसारी हो रही है चक नानकी। पटना साहब तो तुरदे शब्द कहते आ कि असी पंजाब पहुंच के तुहानूं पत्रका भेजांगे, सुनेहा भेजांगे, तुसी साडे सुनेहे दी इंतजार करो। कुछ महीने सिर पुत्र कुल के महीने के दिन ही बनते। इत्थे फिर सतगुरु चक नानकी आउंदे आ। इस शहर की उसारी असल च जिहड़ा शहर है, जिहड़ा गुरु साहब ने उसारिया, जिन्हों आनंदपुर साहब आपां गुरुद्वारा भोरा साहब कहने आ, गुरुदेव ने सिर्फ वही बनाया सी, गुरु तेग बहादुर जी ने। अजे भी वो परिवार उत्थे मौजूद है आनंदपुर साहब, जिन्हां दे पूर्वज नूं गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर छड्डण लग्गियां सीस गाय की सेवा दे के गए सन, जिन्हों असीं भाई गुरबख्श उदासी कहने। उहदी फैमिली, उस परिवार विचों एक बीबी उथों दी जिहड़ी कारपोरेशन उहदी मैंबर भी। उन्होंने मैनूं दिखाया गली दे विच एक पुरानियां इट्टां दी
ਡਿਊਟੀ ਬਣੀ